नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इंडिया का जीडीपी जो 7.4 हो चुका है, उसके पीछे का कारण क्या है और आपके पोर्टफोलियो पे जो इंडिया का जीडीपी का जो रिकॉर्ड आया है उसका क्या असर पड़ने वाला, क्या आप जो इन्वेस्टेड स्टॉक हैं उसमें से रहना है या फिर उससे बाहर निकलना है। इस सब का चर्चा आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं, क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा, इसलिए आज का वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन सबसे पहले हम जो रोज़ की तरह निफ्टी 50 देखेंगे। निफ्टी 50 में एक तरफ से देखिए तो ये एक फ्लैग पैटर्न बना और यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से एक फ्लैग पैटर्न बना, यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ है। तो एक तरफ आप देखिएगा कि आने वाले सप्ताह में यहाँ से ऊपर जाने की संभावना है। और इसको सपोर्ट करने के लिए हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो यूएसए का जो टैरिफ का जो पॉज लगा हुआ है उसके कारण बाज़ार में फिर से आप देखिएगा एक हरियाली की शुरुआत हो जाएगी। बाज़ार काफ़ी तेज़ी से भागेगा और यूएसए का बाज़ार भागेगा तो इंडिया का बाज़ार भी भागेगा। जैसे जानते हैं कि टैरिफ लगाने से क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा है कि हम जो है कोर्ट के ऑर्डर को स्टे करेंगे, अगर स्टे नहीं होता है, अगर नहीं करता है तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। इन्फ्लेशन कम होगा तो फेड को रेट कट करना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, तो रेट कट कटेगा तो वहाँ का बहुत सारा स्टॉक्स भागना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देखिएगा स्टील सेक्टर और जितना कंजम्पशन सेक्टर है सब पे सब भागना शुरू हो जाएगा। तो ये तो टैरिफ वाली खबर होगी ना। अब मेन पे आते हैं, इंडिया का जीडीपी पे आते हैं। इंडिया का जीडीपी का ग्रोथ 7.4 है। तो एक बात ये जान लीजिए कि इंडिया का अगर ग्रोथ 7.4 है तो हमेशा जितना का जीडीपी होता है उसका 3 गुना जो होता है सीमेंट सेक्टर बढ़ता है। तो सीमेंट हमारा क्या 21 या 22% से बढ़ रहा है? नहीं, हमारा सीमेंट जो है 15 से 14 या 12% के आसपास सीमेंट सेक्टर बढ़ रहा है, जो कि ये दिखाता है कि हमारा जीडीपी का डाटा उतना सही नहीं है। और ये 7.5 के आसपास, क्या हम मुझे लगता है कि 5 से 6% के आसपास होने। लेकिन फिर भी देखिए फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो है वो बताया है कि 6.5% ही होगा जीडीपी। तो जीडीपी का जो अब ये यहाँ पे ये सबको डाउट आता है कि जीडीपी में इतना सेल्स ग्रोथ, इतना प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है कंपनियों का, फिर भी जो है जीडीपी नहीं बढ़ रहा है। उसके पीछे कारण क्या है कि जीडीपी जो है 4 भागों में अब समझिए विभक्त होता है। एक रेंट होता है, एक वेज होता है, एक इंटरेस्ट होता है और एक प्रॉफिट होता है। रेंट जो आप रेंट से पैसा लेते हैं, दूसरा हो गया वेज जो आप सैलरी से पैसा लेते हैं, तीसरा हो गया इंटरेस्ट जो पैसा पे आप इंटरेस्ट कमाते हैं वो हो गया, और प्रॉफिट हो गया। तो ये 4 चीज़ जो है जीडीपी को डिफाइन करता है। सिर्फ एक ही चीज़ आप बोलिएगा कि प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है, उससे मेरा जीडीपी निकाल दे, तो नहीं निकलेगा। तो मोटा मोटी अगर ऐसे समझना है तो जीडीपी का कैलकुलेशन सेल्स ग्रोथ से होता है। अगर सेल्स अच्छा है, अगर देखिए यहाँ पे जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, एशियन पेंट हो गया, जो 2% का वॉल्यूम ग्रोथ कर रहा है, तो 2% का वॉल्यूम ग्रोथ करने से जीडीपी में कोई सुधार नहीं होगा, क्योंकि जितना आप जीडीपी का डाटा और कंपनी का डाटा मैच नहीं कर रहा है। जीडीपी का डाटा कुछ और बता रहा है और कंपनियों का जो रिजल्ट से डाटा आया वो कुछ और बता रहा है। तो दोनों जो है फिर से मिसमैच हो गया है। तो आप देखिए, और तीसरी बात ये है कि आज आज के जो मार्केट में आप देखिएगा कि जितने भी डिफेंस के स्टॉक्स हैं उसको फिर से धोया गया है। तो सबसे बड़ा है मझगांव डॉक। आप मझगांव डॉक को देखिए 7 से 8% गिरा है। जो कुछ दिन पहले लगातार जो डिफेंस के स्टॉक्स और रेलवे के स्टॉक बढ़ रहे थे उस पर अब रिजल्ट का बैकिंग नहीं आने के कारण वो लगातार आप देखिए अब नीचे गिरना शुरू हो गया। आज जो है मझगांव डॉक बिल्डर्स देखिए 8% नीचे गिरा है। इसका पी देखिए 58 का हो गया। तो पी का रिरेटिंग कर करके मझगांव डॉक जो है आगे बढ़ रहा था। यही कहानी आप देखिएगा एसजेबीएन में भी हुआ है। एसजेबीएन में तो पूरा प्रॉफिट ही अब निगेटिव हो चुका है। तो आपको हमेशा सतर्क रहना है कि ये सरकारी कंपनी जो फ्लेवर में कभी चल रहा है, जो मीडिया में, सोशल मीडिया में जो पुश किया जा रहा है, जैसे जैसे कंपनियों को, उस तरह से कंपनियों को आपको बचना होगा और आपको खुद भी पढ़ना होगा। कि देखिए अब जिस तरह थोड़े दिन पहले आप एक
जो लड़ाई करने वाली कंपनियां हो गई, जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हो गई, जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हो गई, गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियां हो गई, और जो डिफेंस स्टॉक हैं वो लगातार फ्लेवर में थे, लगातार बढ़ते जा रहे थे, अनाप शनाप पी हो रहा था। तो अब जो है जिस तरह से उसका रिजल्ट एक तरह से टाइट फिट हो रहा है, तो अब एक उम्मीद जगह है कि ये लोग अब आगे बढ़ने के नहीं सोचेंगे, क्योंकि देखिए 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो जाने के बाद अब अपने आप को बढ़ा नहीं पाएगा। तो एक्चुअली में यहाँ से डीमर्जर होता है, वो किसी दिन और बताएंगे। तो आप ये सब था जो आज का चैनल का मेरा थोड़ा सा एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।